Okay. So guys, I think you guys have revised properly from question number 49 to question number 52. Okay. I am assuming before starting कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 49 से 52 बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा. ओके. इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम लाइक जो भी आपको इश्यूज है उसको रिजॉल्व करो, फिर इस वीडियो को देखो, अदरवाइज यू विल कॉल आल्सो. ठीक है, जो भी तरीका है वो सॉर्ट आउट करो उसको. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 53. 53 में आगे दो बातों की बात कर रहा है. क्या? एक तो बिल्डिंग की बात कर रहा है और एक कर रहा है वर्टिकल लैंप पोस्ट की बात कर रहा है. ठीक है. क्या कहता है कि हम लोग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए बी 60 मीटर है. जो बोलता है करो, एक एक वर्ड पढ़ो, करते जाओ. एक बिल्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 53 अगेन आर डी शर्मा. ओके. जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, दिस इज योर बिल्डिंग. ये क्या है तुम्हारा? ग्राउंड है. ये क्या है तुम्हारा? ग्राउंड है. अच्छा, अब ये क्या है तुम्हारी? बिल्डिंग है. फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोल रहा है, जिसकी हाइट कितनी है? रॉनेट 60 मीटर. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज 60 मीटर फ्रॉम. अच्छा, एंगल ऑफ द डिप्रेशन टू द टॉप एंड द बॉटम. अब एक बात बताओ, वो यहां से खड़े होकर डिप्रेशन कर रहा है और टॉप एंड बॉटम ऑफ द लैंप पोस्ट दोनों में ही इसने क्या किया है? डिप्रेशन किया है. इसका मतलब क्या है कि सामने वाली बिल्डिंग क्या है? छोटी. सामने वाली बिल्डिंग क्या है? छोटी है. अगर सामने वाली बिल्डिंग इससे बड़ी हो जाएगी तो दोनों पॉइंट्स डिप्रेशन में नहीं आएंगे. ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? सो नाउ दिस इज वन ऑफ द डिप्रेशन. इसने क्या हुआ? टॉप पे देखा और बॉटम पे देखा. ठीक है, इसको ऐसे बंद कर दो. एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल. ठीक है, तो 30 एंड 60 डिग्री टॉप एंड क्या कह रहा है? टॉप एंड बॉटम रिस्पेक्टिवली. तो ये 30 हो गया और ये 60 हो गया. सी हेमंत, क्लियर है क्या ड्राइंग? यस. ये तुम्हारी बिल्डिंग है, ये मान लो तुम खड़े हो और ये लैंप पोस्ट है. लैंप पोस्ट मतलब क्या होता है? बत्ती वाला स्ट्रीट जो होता है. तो तुमने इसके टॉप पे देखा, एक बार उसके फुट पे देखा. तो जब तुम टॉप पे देखते हो तो 30 डिग्री बनता है, फुट पे देखते हो तो 60 डिग्री बनता है. गलती से ये 60 मत बना देना. समझ में आ रहा है? क्योंकि डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ये वाले एंगल. दिस इज द डिप्रेशन. मेरे हिसाब से क्लियर होगा. क्लियर है क्या? ओके. अब क्या पूछ रहा है? एक तो इसके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है. ये पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस AC पूछ रहा है. तो ये तो ऑब्वियस है. अगर मैं ट्रायंगल ABC ले लूं, ट्रायंगल ABC ले लूं तो इसमें क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू tan 60. tan 60 सोहम कितना होता है? √3. बहुत जल्दी होता है. इसको और कर लो. ये आगे तुम्हारा 20√3 √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732. सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट. नाउ ही इज आस्किंग दिस हाइट. फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. नाउ ही इज आस्किंग CD. अब CD से बनता हुआ कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या तुमको? एक काम ये करो, अब इधर देखो. क्या तुम ये निकाल सकते हो? ये भी पूछा है क्योंकि CD पूछा है ना. CD अगर मुझे A ही निकाल लूं, इधर देखो, सुनो. CD से कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है. कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं जिसमें तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और CD निकाल लो. पर क्या मैं BE निकाल सकता हूं? हेमंत, कैसे निकालोगे BE? कौन सा ट्रायंगल लोगे? BE निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे हेमंत? ABC लोगे. ABC में से B निकाल लोगे हवा में. ऐसा कोई ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल जो BE बना रहा है? सर BED. हाँ, फिर BE चाहिए तो BED पकड़ूंगा ना. अच्छा BE अपॉन ED.
ED इज इक्वल टू AC होगा या नहीं होगा? यस सर। तो मैं ED की जगह क्या लिख सकता हूँ जो मैंने 20√3 निकाला था A equals इज इक्वल टू 1/√3 क्योंकि tan√3 tan 30 है ना ये यस सर। समझ में नहीं आ रहा है क्या? नीचे रखना है। tan 30 ये हो गया तुम्हारा 1/√3 √3 कैंसिल BE कितना आ गया तुम्हारा 20 मीटर। अब मुझे बताओ हेमंत बताएगा CD कैसे निकालना है हाउ यू विल फाइंड CD हेमंत हाउ यू विल टेल मी हेमंत व्हाट इज CD सर AE is equal to CD। हाँ तो AE कितना होगा AB minus EA माइनस EA AB माइनस EA करोगे तो BE आएगा भाई AB minus BE। हाँ अब दिमाग काम कर रहा है कुछ इसलिए पूछना बहुत जरूरी होता है इफ आई डोंट आस्क कीप स्पीकिंग इट्स अ स्पून फीडिंग एंड इट विल डिस्ट्रॉय यू हाँ भी कर रहे हो है इधर देखो सो नाउ टू फाइंड CD will be equal to AE and AE is equal to AB minus BE what is AB 60 what is BE 20 40 what is the height of lamp post height of lamp post is 40 meter बोलो भाई साहब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आर यू गाइस गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट आई वांट टू टीच यू कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से नहीं है कुछ समझ में नहीं आया मतलब अच्छे से नहीं है। एक मिनट थर्ड पार्ट पहले फिर देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट सुपर इजी हो गया 60 40 20 is the answer 60 minus 40 60 minus 40 is equal to 20 is equal to 20 meter so this is the difference in the height of building and height of lamp post okay समझ में आ रहा है क्या are you guys getting what I'm trying to explain easy था सुन लो एक बार क्वेश्चन आई थिंक यू तुम में से कोई बच्चों को समझ में ना आया हो जस्ट आई एम ब्रीफिंग यू ध्यान दो जरा कॉपी बात में करना ठीक है ये बिल्डिंग है तुम्हारी 60 मीटर हाइट लैंप पोस्ट पता नहीं कितने हाइट का है पर मुझे ये पता है कि लैंप पोस्ट छोटा है लैंप पोस्ट छोटा है बिल्डिंग से क्यों क्योंकि जब मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा हूं तो वो कह रहा है कि उसका टॉप और बॉटम दोनों डिप्रेशन में है अगर किसी का टॉप और बॉटम अगर कोई छोटा बच्चा मेरे सामने खड़ा हो जाए तो मैं तो उसका सर और उसका पैर नीचे देखूंगा ना ऐसे करके या ऐसे देखूंगा जो जिससे मेरी हाइट जिससे किसी की बड़ी होगी तो उसका सर तो मैं ऐसे देखूंगा और पैर ऐसे देखूंगा तो एक एलिवेशन हो जाएगा एक डिप्रेशन हो जाएगा पर अगर छोटा बच्चा आ जाए मेरे सामने तो उसका सर देखूंगा और उसका पैर देखूंगा तो इन बोथ द केसेस मेरी आंखें नीची तो होंगी तो इन बोथ द केसेस डिप्रेशन होगा तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब वो टावर के ऊपर चढ़ा तो टॉप और बॉटम दोनों में डिप्रेशन था दोनों में क्या था डिप्रेशन था तो ये बात तो तय हो गई हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट इज स्मॉलर देन द हाइट ऑफ द टावर कितनी है मुझे नहीं पता तो मैंने क्या किया ड्राइंग बनाने के लिए इससे छोटी हाइट ले ली यहां से मैंने देखा यहां से मैंने देखा यहां से जब मैं यहां देखता हूं तो 30 डिग्री बनता है यहां से यहां देखता हूं तो 60 डिग्री बनता है क्वेश्चन बोल रहा है इट्स नॉट माय फॉल्ट ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ये डिस्टेंस निकालना तो मुझे दिख रहा है इस डिस्टेंस से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला बन रहा है जो चीज निकालनी है ना उसको पकड़ने ले जाओ कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल देखो कौन सा बन रहा है ऐसा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमको साइड निकालनी है वो बैठ गई जस्ट फिगर आउट मैंने देखा कुछ नहीं है ट्रायंगल एबीसी पकड़ो एबीसी में पकड़ो 60 डिवाइड बाय x मारो इज इक्वल टू tan 60 √3 होता है x करिए 60/√3 उसको अच्छा लिखने के लिए क्या किया मैंने रैशनलाइज कर दिया तुमको नहीं आता रैशनलाइज 60/√3 करके छोड़ दो तो मैं अच्छा दिखाने के लिए मैंने क्या किया 20/√3 कर दिया 20/√3 60/√3 आर बोथ द सेम समझ में आ रही पहला केस खत्म दूसरा बोलता है सीडी निकालो हाइट ऑफ स्ट्रीट अब मैं कैसे निकालूंगा क्यों क्योंकि इससे तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहा इसमें कोई 90 डिग्री दिख रहा है तुमको नहीं तो तुम कोई ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगा ही नहीं सकते हो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है उसके अंदर तुमने देखा होगा कि आई टोल्ड यू ट्रिग्नोमेट्री मींस राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री मींस राइट एंगल ट्रायंगल जो जितने भी 6 रेशियोज है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेंगे
इसको निकालने के लिए मैं इसमें वापस पहुंचा इसी ट्रायंगल के अंदर। मैंने कहा यार अगर मैं इसको, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इतने के बराबर है, अगर मैं ये निकालूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, मैंने क्या करा, BED पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? BED पकड़ लिया। तो BE परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30। ये कितना है? 20√3 अभी निकाला था मैंने। तो BE अपॉन 20√3 इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है? 1/√3। √3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास BE ये निकल गया आगे 20। नाउ आई एम वेरी हैप्पी। टोटल इज 60। टोटल इज 60। सी टोटल इज 60 एंड दिस इज 20। कोई बेवकूफ भी बता देगा ये कितना है? 40। आ गया, इसलिए निकाला। अब जब ये 40 है, ये भी 40 होगा। हाइट ऑफ स्ट्रीट आ गई, हाइट ऑफ स्ट्रीट आ गई। तीसरा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट? ठीक है, इसकी टोटल 60, इसकी 40, 60 माइनस 40 करो 20 आंसर। सो आई थिंक यू गाइस आर क्लियर। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज enough for the today's lecture. Like we have completed up to question number 53. Rest of the questions we will cover in the next module, not today. So be tuned for it. Thank you so much. Okay. समझ में आ गया ये क्वेश्चन? पक्का श्योर? ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? नॉलेज अमन सोहम सब समझ में आ रहा है? कितने क्वेश्चन हो गए? 55 तक। डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? 53 क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरे को